पपला गुज्जर एक ऐसा इंसान जो अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए बना था अपराधी। पुलिस ने उसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। पपला गुज्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरोली गांव का रहने वाला एक आम सा लड़का था, जिसके गांव के सभी लड़कों को सेना में जाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। पपला गुज्जर को भी सेना में जाने का शौक था और वह सेना की तैयारी भी कर रहा था। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और उसके बाद ही वह सेना की तैयारी में लग गया था। सेना की तैयारी करते करते ही उसे कुश्ती का शौक चढ़ गया और उसने अपने गांव ही के एक अखाड़े को ज्वाइन कर लिया कुश्ती सीखने के लिए। इस अखाड़े के गुरु थे शक्ति सिंह, जो पपला गुज्जर के भी गुरु थे और अखाड़ा भी उन्हीं का था। पपला गुज्जर अपने गुरु शक्ति सिंह को बहुत ही ज्यादा मानता था, उन्हें बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देता था। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। वह हर रोज अखाड़े में जाता, कुश्ती सीखता और अपनी सेना की तैयारी भी करता। इसी दौरान संदीप फौजी नाम के एक शख्स से उनकी मारपीट होती है। दरअसल संदीप फौजी पपला गुज्जर के ही गांव की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि संदीप फौजी पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब पपला गुज्जर के गुरु शक्ति सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और पंचायत बुलाई। पंचायत ने यह फैसला किया कि संदीप फौजी अब उनकी गाँव की लड़की से कभी नहीं मिलेगा और उस लड़की का चक्कर छोड़ देगा। कुछ दिन तक तो संदीप फौजी उस लड़की से नहीं मिला, लेकिन बाद में वह फिर से उस लड़की से मिलने लगा। जब यह बात पपला गुज्जर को पता चली तो पपला गुज्जर ने संदीप फौजी के साथ मार पिटाई कर दी और उसे सुधर जाने की धमकी दी। अब संदीप फौजी को भी लगने लगा कि जो उस पर पाबंदियां लगाई गई है यह शक्ति सिंह की वजह से लगाई गई है। इसीलिए गुस्से में आकर संदीप फौजी ने शक्ति सिंह को चाकू मारकर हत्या कर दी। जब यह बात पपला गुज्जर को पता चली तो उसे बहुत ही ज्यादा सदमा लगा और वह गुस्से से लाल हो गया। वह शक्ति सिंह को अपना गुरु मानता था, तो उसने ठान लिया कि वह अपने गुरु की हत्या का बदला जरूर लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद पपला गुज्जर की बहन की शादी थी, इसीलिए उसने इंतजार किया शादी पूरा होने तक का। शादी होने के बाद पपला गुज्जर को एक दिन मौका मिला और उसने अपने साथियों के साथ जाकर संदीप फौजी, उसकी माँ, मामा और उसके नाना की हत्या कर दी और यह क्राइम पपला गुज्जर की जिंदगी का पहला क्राइम बन गया। कुछ दिन तक तो पपला गुज्जर फरार रहा, लेकिन पुलिस ने एक दिन पपला गुज्जर को पकड़ लिया हथियारों के साथ और उसे जेल में डाल दिया। 8 सितंबर 2017 को पपला गुज्जर की कोर्ट में पेशी थी। वह अदालत के कंपाउंड में जेल की गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन उसने अचानक पुलिस वालों पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। इस बात से हरियाणा पुलिस की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई कि कोई शख्स अदालत के कंपाउंड में पुलिस के हाथों से भाग गया। इसीलिए हरियाणा पुलिस ने उसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया, लेकिन पपला गुज्जर हाथ नहीं आया। वह 2 साल तक फरार रहा। अब तक 2 साल बीत चुके थे। अब 2019 आ चुका था। पपला गुज्जर को अपने एक और दुश्मन से बदला लेना था, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह दुश्मन राजस्थान के अलवर में रहता था। पपला गुज्जर उससे बदला लेने के लिए 5 सितंबर 2019 को राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड इलाके में पहुंचता है और उसने अपने साथ हथियार भी कैरी किए थे। बहरोड पुलिस गश्त पर थी। उन्होंने हरियाणा नंबर की गाड़ी देखकर उस गाड़ी को रुका लिया उसकी चेकिंग करने के लिए। पुलिस ने पाया कि उस गाड़ी में हथियार भी थे और बहुत सारे लोग उस गाड़ी में थे। पुलिस को देखकर वह लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और वो शख्स पपला गुज्जर था और उसके बाकी साथी भाग गए। अब रात का समय हो चुका था। बहरोड पुलिस उसे बहरोड थाने में लाकर बंद कर देती है और बाकी सारी प्रोसीजर सुबह फॉलो करने की राय रखती है। बहरोड पुलिस पपला गुज्जर को जेल में बंद कर देती है, लेकिन पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि वह पपला गुज्जर है जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। पपला गुज्जर अब जेल में था, लेकिन पपला गुज्जर के साथी जो पुलिस को देखकर भाग गए थे, उन्होंने अपने और साथियों को फोन करके इकट्ठा कर लिया और 6 सितंबर 2019 को सुबह सुबह बहरोड थाने के ऊपर हमला कर दिया। वह 15 से 20 लोग थे, उनके पास AK-47 जैसे हथियार भी थे। वह बहरोड पुलिस स्टेशन पर फायरिंग करने लगते हैं और पपला गुज्जर को जेल तोड़कर जेल से निकालकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अधिकारियों को यह समझ में नहीं आता कि वह एक छोटे मोटे गुंडे को छुड़वाने के लिए थाने पर
फायरिंग करके उसे क्यों छुड़वाया, क्योंकि राजस्थान पुलिस यह नहीं जानती थी कि वह पपला गुज्जर है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की नजर में पपला गुज्जर एक छोटा मोटा हथियार रखने वाला अपराधी था। जब राजस्थान पुलिस उसके बारे में छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वह पपला गुज्जर है और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है हरियाणा पुलिस ने। राजस्थान में यह पहला हमला था जो थाने के ऊपर किया गया हो। अब पपला गुज्जर राजस्थान पुलिस की नजर में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। जब यह बात हरियाणा पुलिस तक पहुंचती है तो हरियाणा पुलिस को भी लगता है कि अब पपला गुज्जर बहुत ही ज्यादा खुकार हो चुका है। जो उसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाता है ताकि पपला गुज्जर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पपला गुज्जर को राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी और पपला गुज्जर छुपते फिर रहा। हरियाणा पुलिस पपला गुज्जर को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाती है और वह 10 टीमें पपला गुज्जर को दिन रात ढूंढती हैं, लेकिन पपला गुज्जर का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। 10 टीमों को भी कुछ सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन पपला गुज्जर को जल्द से जल्द पकड़ना था। इसीलिए हरियाणा पुलिस ने आखिरकार एक SIT टीम भी बना दी। SIT टीम ने पपला गुज्जर के केस को शुरुआत से बारीकी से जांचना शुरू किया। पुलिस ने पपला गुज्जर की एक बारीकी से छानबीन की। तब उनको पता चला कि पपला गुज्जर की सबसे बड़ी कमजोरी बॉडी बिल्डिंग है। पपला गुज्जर बॉडी बिल्डिंग जिम के बिना कभी नहीं रह सकता और उन्हें पता चलता है कि वह 2017 में जब फरार हुआ था तब भी वह जिम करता था। तो पुलिस उसे हर एक जिम में ढूंढने लगती है ताकि उसका कोई क्लू मिल सके। तब पुलिस का एक खबरी पपला गुज्जर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देख लेता है और वह यह खबर हरियाणा पुलिस तक पहुंचा देता है कि पपला गुज्जर महाराष्ट्र में है। हरियाणा पुलिस कोल्हापुर पहुंचती है और 5 से 7 दिन सिविल ड्रेस में उस पर नजर रखती है कि वही पपला गुज्जर है या नहीं, वह यहाँ क्या करता है, कहाँ रहता है और इसके साथी कौन कौन है। पुलिस को पता चलता है कि यह पपला गुज्जर जिया नाम की एक लड़की के घर पर रहता है। जिया का घर 3rd फ्लोर पर था। आखिरकार यह जिया कौन थी? जिया एक जिम चलाती थी और जिया और पपला गुज्जर की मुलाकात भी उसी के जिम में हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया, दोनों शादी करना चाहते थे। जिया ने यह बात अपने घर वालों को भी बता दी थी। पपला गुज्जर ने जिया को अपना नाम उदल सिंह बताया। हरियाणा पुलिस ने जब सब कुछ जांच लिया तो उन्होंने पपला गुज्जर के खिलाफ एक ऑपरेशन रिलीज किया। हरियाणा पुलिस रात के समय जिया के घर पहुंचती है जहां पर पपला गुज्जर रहता था और उस घर को चारों ओर से घेर लेती है और उस घर से निकलने वाले सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर देती है। जब यह बात पपला गुज्जर को पता चलती है कि बाहर पुलिस आ चुकी है तो वह भागने की कोशिश करता है और घर के पीछे बालकनी से छलांग लगा देता है। वह घर 3rd फ्लोर पर था। पपला गुज्जर जब नीचे कूदा तो उसके दोनों पैर टूट गए, लेकिन वह फिर भी भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस ने उस घर को चारों ओर से घेर रखा था, इसीलिए पुलिस ने पपला गुज्जर को पकड़ लिया और साथ ही जिया को भी अरेस्ट करके हरियाणा लाया गया, क्योंकि पुलिस को लगता था कि जिया ने पपला गुज्जर को पनाह दी है, इसीलिए जिया को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जिया को 2 महीने जेल में रखने के बाद कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है, क्योंकि जिया को पपला गुज्जर की असलियत का पता ही नहीं था। पपला गुज्जर को हाई सिक्योरिटी में राजस्थान की अजमेर जेल में रखा जाता है और जेल के ऊपर ड्रोन भी गश्त करते रहते थे और बाद में पपला गुज्जर को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वह 4 मर्डर कर चुका था। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।